हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की 4 संग्रह लेकर आए हैं जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर आज की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज की हमारी सीरीज़ का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग की संरचना क्या है, उसके क्या पहले अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कैसे क्या होते हैं और उससे कितने बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इससे संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वित्त आयोग से संबंधित, फाइनेंस कमीशन से, उसमें जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगामी एग्जामों में आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो वित्त आयोग की संरचना कैसे क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि वित्त आयोग की संरचना सबसे पहले आता है आपका अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है, वो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति होता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। फिर उस अध्यक्ष के नीचे 4 सदस्य और होते हैं। 4 सदस्य कौन कौन से, तो पहला होता है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। दूसरा होता है सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। तीसरा होता है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। और चौथा होता है आपका आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। कितने पार्ट होते हैं वित्त आयोग के, तो वित्त जो अध्यक्ष हो गया और अध्यक्ष के अंतर्गत आपके 4 लोग आते हैं। ठीक, 4 लोग कौन कौन से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, साथ ही आपका आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। तो ये तो हो गए आपके 4 सदस्य। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, यानी कि जो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई होती हैं उन्हें संसद के समक्ष कौन रखता है, तो जो संसद सदन के समक्ष जो है वो आपके भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, तो जो हमारे वित्त आयोग का गठन है वो आपका अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। किसके, 280 के तहत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष बाद आपके वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया है। अध्यक्ष होता है, फिर अध्यक्ष के बाद आपके 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। उनकी क्या क्या योग्यता होती है ये भी हमने आपको पिछले आगे ही बता दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला आपका होना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला, सरकार के वित्त ज्ञान एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला, फिर वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला। लास्ट में आपका चौथा होता है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ। ठीक है, अब आता है कि भारत में वित्त आयोग, तो भारत में कब कब वित्त आयोग लगा है उससे संबंधित है। तो जो हमारा भारत का जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में शुरू हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके के.सी. नियोगी थे। कौन थे, के.सी. नियोगी। और इसकी अनुशंसा किसने की थी, तो इसकी जो अनुशंसा थी वो आपकी 1952 से 1957 के मध्य रही थी। ठीक है, फिर दूसरा आपका 1956 में लगा था वित्त आयोग, जिसके आपके अध्यक्ष आपके के संथानम थे और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1957 से 62 तक था। तीसरा आपका 1960 में लगा था, जिसके ए के चंद्रा इसके अध्यक्ष थे। साथ ही इनका जो अनुशंसा वर्ष था वो 1962 से 66 तक रहा था। ठीक है, चौथा है आपका 1964, जिसके जो अध्यक्ष थे वो आपकी डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार रहे थे, जिसका जो अनुशंसा का टाइम पीरियड था वो 1966 से 1969 था। पाँचवा है आपका 1967, जिसके महावीर त्यागी अध्यक्ष थे, जिसका टाइम पीरियड 69 से 74। छठा है आपका 1974 में, फिर है ब्रह्मानंद रेड्डी और इसकी जो टाइम पीरियड था वो आपके 1974 से 79 तक। सातवां 77 में, जिसके अध्यक्ष आपके जे.एन. सेलेट रहे थे और इसका जो कार्यकाल था वो आपका 1949 से लेके 84 तक रहा था। आठवां है आपका 1982 में, I.V. चारवान इसके जो वो थे आपके अध्यक्ष रहे थे और इसका जो टाइम था वो 84 से 89 तक रहा था। ठीक है, ये आप क्या करना, इसकी ना आप एक सीधी आप वो ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपको काफ़ी बेहतर रहेगा। नौवां है आपका 1987, जिस
इसके अध्यक्ष आपके NKP साल्वे थे और इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका 89 से 95 तक, ठीक है। 10वां का है आपके जो 1992 में इसका गठन किया गया था और KC पंत इसके अध्यक्ष थे, उसका टाइम पीरियड 95 से 2000 तक था, ठीक है। 11वां है आपका 98 यानी कि 1998 और इसकी जो आपके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर AM खुसरो थे और इसका टाइम पीरियड 2000 से 2005 तक रहा था। 12 आपका 2002 में जिसका जो अध्यक्ष आपके डॉक्टर C राजन थे और इसके टाइम पीरियड तो 5 से 10 तक। 13वां आपका 7 में और इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर विजय केलकर। 14वां 13 में और डॉक्टर IV रेड्डी और 15वां अभी आपका चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, जो आपके 2025 में जाके ख़त्म होगा इसका टाइम पीरियड के। उसके बाद फिर से एक आएगा आपका 16वां और इसके जो गठन हुआ था वो 2017 में और इसके अध्यक्ष कौन है तो NK सिंह। वर्तमान में आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो आपके NK सिंह है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्कृति से निर्धारित होते हैं तो वो आपके वित्त आयोग की संस्कृति से वित्तीय संबंध निर्धारित होते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है तो वो आपका वित्तीय आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कि केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है तो वो आपका वित्तीय आयोग जो है वो उसे अनुशंसा करता है। किसकी? राजस्व की सहायता हेतु अनुदान के लिए जो प्राधिकरण होता है वो वित्त आयोग करता है, ठीक है। इसके बाद है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है, ठीक है। जो हमारे जो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो क्यों की जाती है तो वो आपकी की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। आगे आता है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन करता है तो जो हमारे भारत की जो संचित निधि है उनमें से जो राज्यों के राजस्व में जो सहायता अनुदान होता है वो आपका वित्त आयोग करता है, ठीक है। फिर है कि वित्त आयोग की संरचना। तो वित्त आयोग की संरचना क्या है तो अभी वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग की जो संरचना है उसके जो अध्यक्ष है वो आपके NK सिंह है वर्तमान में, ठीक है। और फिर है जो शक्तिकांत है जो आपके पहले सदस्य, क्योंकि इसके 4 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के नीचे। तो पहले सदस्य आपके शक्तिदास हैं, दूसरे आपके डॉक्टर अनूप सिंह के, तीसरे आपके डॉक्टर लोहड़ी हैं और चौथे आपके डॉक्टर रमेश चंद्र हैं, ठीक है। फिर है इसके आगे कि जो इसके सचिव हैं नीति आयोग के वो आपके अरविंद मेहता हैं और पूर्वकालिक जो महंत थे वो आपके अजय नारायण झा थे, ठीक है। तो ये तो यहाँ होता है कंप्लीट। साथ ही इसमें भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन था वो आपका 1951 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष कौन थे तो KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। तो जो हमारा वित्त आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने यहीं से कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपको अगर अपनी GS की बेहतरीन तैयारी करनी हो GK GS की तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर हर तरीके के प्रत्येक एग्जाम के लिए GS की बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।